नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विक्ट्री में। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात आज हम करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है क्यूब रूट। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने सीखा था स्क्वायर रूट निकालना। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट सिर्फ 3 सेकंड में हमने निकालना सीखा था। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आप बात करने वाले हैं क्यूब रूट। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमारे इस YouTube चैनल में कुछ स्टूडेंट ऐसा हैं जो आते तो हैं, पर वो कुछ टाइम के बाद 5 मिनट के बाद 3 मिनट के बाद वीडियो को क्या करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। या तो उन्हें समझ में नहीं आता होगा, या फिर उनका मन नहीं करता होगा, या फिर वो सोचते होंगे कि हमें आ गया है। ठीक है दोस्तों, आपसे एक छोटी सी विनती है कि आप अपने साथ धोखा मत कीजिए। ठीक है, इसमें होगा क्या, आपको ही नहीं आएगा। अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि आप वीडियो में अगर आ गए हैं तो आप अंत तक बने रहें। ठीक है, जिससे आपको हर एक चीज़ समझ में आने लगेगी। ठीक है, आज की वीडियो को आप देखने के बाद अभी पता चल लग जाएगा कि 3 सेकंड में आप किसी भी चीज़ का आंसर कैसे निकाल सकते हैं क्यूब रूट का। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले कल हमने एक स्क्वायर रूट बताए थे, तो उसमें भी कुछ मैंने आपको ट्रिक दी थी, तो आपने वो याद कर ली होगी। आज की जो ट्रिक है उसके लिए सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होना जरूरी है। देखिए, चीज़ है क्या, नॉर्मल सी चीज़ है। यदि किसी संख्या का, यदि जो हमारा क्वेश्चन है, जैसे हमारा कोई भी क्वेश्चन ले लेता हूँ 5 3 2 1 0 1 7, मुझे नहीं पता ये आंसर है कि नहीं है, सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझा रहा हूँ। यदि क्वेश्चन का यूनिट डिजिट, देखिए क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 होगा, तो जो आंसर आएगा हमारा उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो भी क्या होगा, 1 होगा। देखिए, यदि कोई संख्या है, उसका जो क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 है, तो जो उसका आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट भी कितना होगा, 1 होगा। बात समझ में आ गई आपको। इसी प्रकार यदि क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 4 हो गया, इसे मैं 4 बना देता हूँ, तो जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट भी हमेशा क्या आएगा, 4 आएगा। आगे कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो यूनिट डिजिट है वो क्या आएगा, 4 आएगा। इसी प्रकार यदि क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 5 है, तो आंसर आएगा जो उसका भी जो यूनिट डिजिट होगा वो भी कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि 6 है तो उसका आंसर भी क्या आएगा, 6 आएगा। यदि 9 है तो उसका जो आंसर आएगा यूनिट डिजिट वो भी क्या आएगा, 9 आएगा। ये तो नो चेंज है, आप इन्हें अच्छे से देख लें। लेकिन 2 नंबर ऐसे हैं जो आपस में रिवर्स होते हैं, जो आपस में क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा आपको, वो आपस में क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए, रिवर्स मतलब कोई भी नंबर है, इसका हमें क्यूब निकालना है। ठीक है, घनमूल निकालना है। 3 8 5 6 7 6 और 2। तो देखिए, यदि क्वेश्चन में यूनिट डिजिट 2 है, यदि क्वेश्चन में यूनिट डिजिट 2 है, तो जो उसका आंसर आएगा उसका भी जो यूनिट डिजिट होगा वो 8 होगा। वो क्या होगा, 8 होगा। बात समझ में आई। यदि इसी को रिवर्स करें हम, यदि क्वेश्चन के 3 8 5 7 2 8, ये मुझे नहीं पता कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, लेकिन यहां पर मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझा रहा हूं। यदि क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 8 होगा, तो जो उसका आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। इसी प्रकार यदि क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 3 है, तो जो उसका आंसर का यूनिट डिजिट आएगा वो 7 आएगा। ठीक है, यदि क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 7 है, तो उसका जो आंसर का यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा, 3 आएगा। आप लोगों को ये अच्छे से देख लेना है। ठीक है, ये टेबल याद कर लेनी है, छोटी सी टेबल है। इसके बाद आप किसी भी नंबर का क्यूब 3 सेकंड में निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, ये देखिए। ठीक है, मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखे हैं, और इन क्वेश्चनों को करने से पहले आपको एक थोड़ी सी टेबल, शायद अगर आप कंपटीशन की, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, यदि आप किसी भी कक्षा में हैं, तो आपको ये याद होंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और ये अगर आपको याद नहीं है तो आप इन्हें क्या कर लें, याद कर लें। ठीक है, ये मैंने लिखे हैं क्यूब 1 से लेके 10 तक के, मैंने यहाँ पे क्यूब लिखे हुए हैं। आपको ये याद होने चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप जल्दी से याद कर लें। अगर आपको क्यूब निकालने नहीं आते हैं
तो हमारे इसी चैनल पे क्यूब निकालने की मैंने आपको मेथड बता रखी है, जिससे आप बहुत जल्दी क्यूब निकाल सकते हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को। देखिए, अब सबसे पहले हमारा जो हमको निकालना है आंसर वो है 389,017। इसका हमें निकालना है क्यूब रूट, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा यूनिट डिजिट है क्वेश्चन का वो कितना है, 7 है। कितना है, 7। हम गए 7 के पास, तो 7 यदि यूनिट डिजिट है तो उसका आंसर क्या आएगा, जो आंसर का यूनिट डिजिट है वो 3 आएगा। बात समझ में आई? ये चीज़ मैंने अभी समझाई थी, ये रिवर्स है। यदि 7 है क्वेश्चन में तो जो उसका आंसर का यूनिट डिजिट होगा वो 3 आएगा। बात समझ में आ गई होगी। अब हमें क्या करना है, इन 3 नंबर को छोड़ देना है, हमेशा लास्ट के 3 नंबर को छोड़ देना है। उससे पहले वाले नंबर को हमें देखना है, तो उससे पहले के नंबर है 389। क्या है, 389, आप लोगों को दिख रहा होगा। अब हमें देखना है कि 389 किसके बीच में अप्लाई होता है। देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है, 343 है, ठीक है। अब हमें देखना है 389 कहाँ पर होगा। देखो 389 इन दोनों के बीच में आएगा, 389। बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। देखिए 343 और 512 के बीच में होगा 389, 389। कल की वीडियो अगर आपने देखी है तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कौन सा नंबर लेना है, ऊपर वाला नंबर लेना है। कौन सा नंबर लेना है, ऊपर वाला। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 7। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार देखिए अब हम सेकेंडों में आंसर करेंगे। आपने समझ लिया होगा पहला क्वेश्चन। देखिए 9 है, तो यदि क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 9 है तो आंसर का यूनिट डिजिट भी कितना आएगा, 9 आएगा। बात समझ में आ गई। इसे हमें छोड़ देना है, स्टार्टिंग के 3 नंबरों पर हमें फोकस करना है और देखना है कि स्टार्टिंग के 3 नंबर कहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं 493, ठीक है, 493। अब यहाँ पर भी देखिए 493 इन दोनों के बीच में अप्लाई हो रहा है, 493। तो इसका भी जो आंसर होगा पहले वाला हम लिख देंगे 7, इसका आंसर है 79। आप करके देख सकते हैं कैलकुलेटर से कि आपका आंसर जो है सही है या गलत है। अब देखिए हम थोड़ी स्पीड और बढ़ाएंगे। यूनिट डिजिट यदि 2 हो क्वेश्चन का, जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 8 होगा। इन 3 नंबरों को छोड़ देना है। 314 हमें देखना है कि किन 2 नंबरों के बीच में अप्लाई होता है। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर 314 आएगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में 314 होगा, तो आंसर हमेशा कौन सा वाला लेना है, ऊपर वाला। तो ये आंसर हो गया 68, ठीक है दोस्तों। आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे आपको समझाता हूँ और उसके बाद से स्पीड को क्या करता हूँ, इंक्रीज करता हूँ, बढ़ाता हूँ, ठीक है। अब देखिए अगर आपने नोट नहीं करें तो आप नोट कर लें इनको अच्छे से, ठीक है। अब इसे हम क्या करते हैं, रब करते हैं, और अब हम सेकेंडों में आंसर निकालेंगे, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना है, सेकेंडों में क्या निकालेंगे, आंसर निकालेंगे। मैं यहाँ पर क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ सबसे पहले। देखिए क्वेश्चन है 185,193, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है 314,432। ये हमारे क्या हैं, 2 क्वेश्चन हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है 3 है तो आंसर क्या आएगा, 7 यूनिट डिजिट, ठीक है। 185 किसके बीच में अप्लाई होता है, 185 यहाँ पर होता है, 5 पर वाला आ जाएगा, 57 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए 2 है तो आंसर क्या, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 8 आएगा। इस नंबर को छोड़ देना है, 314 हमें अप्लाई करना है। कहाँ है 314, ये है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 6, ठीक है। 3 सेकंड भी नहीं लगेंगे अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखी है, ठीक है दोस्तों। आपको ये हमारी सीरीज शायद से पसंद आ रही होगी, क्योंकि इसमें बेसिक सी चीज़ें बता रहा हूँ जो कैलकुलेशन में बहुत सारी दिक्कतें हमें क्या करती हैं, देती हैं। पेपरों में होता क्या है कि छोटी छोटी चीज़ों से ही हम कभी भी हो, छोटी छोटी चीज़ों से ही हम क्या बढ़ते हैं, ऊपर बढ़ते हैं। तो अभी आपको लग रहा होगा कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक दिन ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको पूरी मैथ सिखा देगी। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।